चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति के सहारे मैदान में उतरी बीजेपी का दिल्ली में चेहरा रहा मनोज तिवारी। भोजपुरी फिल्मों से राजनीति में आए तिवारी ने किस तरह इस चुनावी लड़ाई को लड़ा, जनमन विशेष। जीत का श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को है, कार्यकर्ताओं की मेहनत को है। हमने सिर्फ ये कहा था हार की जिम्मेदारी मेरी होगी। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों को मिल रहा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐसा क्या किया। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के लिए मनोज तिवारी ने दिन रात एक कर दिया। मनोज तिवारी ने दिन में रोड शो किए और रात में झुग्गियों में जाकर वोट मांगे। चुनाव से पहले हर उम्मीदवार ने डिमांड की थी कि मनोज तिवारी उनका प्रचार करने आए, इसलिए मनोज तिवारी ने सभी 270 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। वे अपना विजय रथ लेकर गली गली में प्रचार करते रहे। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रोजाना 8-9 विधानसभाओं में मनोज तिवारी ने रोड शो किए। 17 से 21 अप्रैल तक तिवारी ने रैलियां की। इस बीच दिल्ली के परंपरागत झुग्गियों में मनोज तिवारी ने रात भी गुजारी। यही वजह है कि जब दिल्ली में जीत मिली तो कोलकाता में बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मनोज तिवारी की मेहनत पर बधाई दी। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। चुनाव से ठीक पहले मनोज तिवारी ने पूर्वांचली और बिहारी वोटरों को लुभाने के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन और श्वेता तिवारी को भी बुला लिया था। दिल्ली में पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की आबादी करीब 40 लाख है। कुल 35% वोटर हैं, जबकि 272 में से 80 वार्ड में पूर्वांचली हार जीत तय करते हैं। एमसीडी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। यहां हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं और बाद में पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो बनारस आ गए। शौकिया गायक भी थे। तिवारी ने पढ़ाई के साथ नौकरी के लिए कंपटीशन देने वाले छात्रों की दशा पर एक गीत बनाया और गाया। इस गाने ने तिवारी को बहुत प्रसिद्धि दी, उनकी जीवन की दिशा बदल दी। वो गायक बन गए, भोजपुरी गाने गाए। अभिनेता मनोज तिवारी नेता बनने सीधे गोरखपुर पहुंचे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। चुनाव हार कर तिवारी मुंबई लौट गए। मनोज तिवारी 2011 में अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में दिखे और 2 साल बाद अक्टूबर 2013 में मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया गया। 45% वोट पाकर मनोज तिवारी सांसद बन गए। पर उसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को करारी हार मिली तो एमसीडी चुनाव से ठीक पहले मनोज तिवारी को नवंबर 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और मनोज तिवारी पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और दिल्ली में पार्टी को पिछली बार से ज्यादा सीटें हासिल हो गईं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।